कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी देखते हैं जो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन तभी उसने ड्रैका पुकारा। ड्रैका भी वहां पर आ रहा था, लेकिन तभी उसने बच्चे को जन्म दे दिया और वो मर गई। ये देखकर उन्होंने घर के आसपास सुरक्षा कवच बना दिया। ड्रैका जब वहां पहुंचा और उसे पता चला वो मर गई है, उसने अपने जादू से अटैक किया, लेकिन घर के सुरक्षा कवच के कारण कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद उसने अपना बच्चा वापस मांगा, लेकिन उन लेडीज ने कहा कि ये बच्चा तुम्हें तब मिलेगा जब ये बड़ा हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर एक सैनिकों की टोली एक शहर में पहुंची, जिसने देखा कि शहर के सभी लोगों को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया है। जब वो आगे गई तो उनको लाशों का बड़ा ढेर मिला। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया और कहने लगा कि जहां पर शैतान आया था जिसने सभी को मार दिया, और अब हमें डैम्पर को बुलाना होगा। लेकिन उन लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने बुड्ढे को मार डाला। वहीं दूसरी ओर हम दो दोस्त देखते हैं, एक का नाम जूरी और दूसरे का नाम हेलन था, जो कि एक शहर में पहुंचे। जूरी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए डैम्पर को लेकर आया हूं जो तुम्हारी शैतान को भगा देगा। लेकिन तभी हेलन ने वहां पर कब्रिस्तान का गेट हिलाया और उसके बाद उन लोगों ने कहा कि हमने शैतान को भगा दिया है और आप लोग सुरक्षित हो। वहीं दूसरी ओर उसी टीम के दो सैनिक बाहर पहरा दे रहे थे। तभी उनको एक लड़के की आवाज आई। जब एक लड़का लड़की की ओर बढ़ा तो उस लड़की ने उसको मार डाला। जो लड़की वैम्पायर थी। उसके बाद वहां पर जंग छिड़ गई। असल में जहां पर दो वैम्पायर थे और इनके ऊपर फायरिंग हो रही थी, लेकिन फायरिंग से इनका कुछ भी नहीं हुआ और इन्होंने 2-3 और लोगों को मार डाला। इसके बाद लीडर को एक बंदे ने बताया कि इन वैम्पायर्स को रोकने के लिए हमें डैम्पर को बुलाना होगा। अगले दिन उनकी टीम ने यूरी और हेलन को पकड़ लिया और अपने अड्डे पर ले आए। उनको लगा कि हेलन वैम्पायर है, इसलिए उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। रात के वक्त जब वो शराब पी रहा था, उसके पास वैम्पायर लेडी आई जो उसका खून पीने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक वो डर गई। असल में वो सच में डैम्पर निकला। तभी कुछ और वैम्पायर आए जिन्होंने उसके ऊपर हमला किया, लेकिन जिसके ऊपर भी उसका खून गिरा वो मर गया। और इसी के बीच हम वैम्पायर्स का लीडर देखते हैं, जिसने सभी वैम्पायर्स को अपने पास बुलाया, लेकिन एक लेडी वैम्पायर को उसने वही नज़र रखने के लिए कहा। अगले दिन जब सुबह हुई तो सभी टीम ने देखा कि वैम्पायर मर चुका है। इसी के बीच लीडर ने डैम्पर से पूछा कि तुमने उसको कैसे मारा। उसने कहा कि अभी भी एक लेडी वैम्पायर जहाँ पर मौजूद है जो मेरी दोस्त बन चुकी है। सभी लोग एक घर में घुसने का प्लान बनाने लगे, लेकिन जो टीम थी डर रही थी। लीडर जब अंदर गया तो उसी की टीम ने उसके ऊपर गन तान दी और कहने लगी कि अब तुम यहीं इस घर में डैम्पर और इस लेडी के साथ रहो और हम जहाँ से जा रहे हैं। इसी के बीच सभी लोग वहाँ से चले गए और हेलन ने अपने दोस्तों को भी वहाँ से भेज दिया। और अब डैम्पर को वो लेडी बताती है कि तुम कितने शक्तिशाली हो और तुम्हारे जैसे डैम्पर का जन्म तब होता है जब एक इंसान की वैम्पायर से शादी होती है। और मैं भी अपने लीडर के लिए काम नहीं करना चाहती, वो हमारे से गलत काम करवाता है और मैं भी उसको मारना ही चाहती हूँ। वहीं दूसरी ओर जब वो टीम जंगल से गुजर रही थी, उनका एक साथी उल्टियां करने लगा। तभी वहां पर वैम्पायर का लीडर आ गया, जिसने उनके ऊपर हमला कर दिया और कुछ लोगों को मार डाला। कुछ लोगों को वो बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। इसके बारे में डैम्पर को भी पता चल गया और उसने उसको रोकने का फैसला किया। लेडी वैम्पायर भी उसका साथ देने के लिए फैसला करती है और अपना पूरा शरीर धूप से बचने के लिए ढक लेती है। इसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और उस लीडर को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में अंधेरा हो जाता है, जिस कारण वो वहीं पर आराम करने का सोचते हैं। वहीं पर वो आपस में बातें कर रहे थे कि ये लड़की हमें धोखा देगी, लेकिन ये बातें वो लड़की भी सुन लेती है और कहती है कि अगर मुझे तुम्हें धोखा देना होता तो अब तक तुम जिंदा ना होते। इसी के बीच हम डैम्पर को देखते हैं, जिसके घाव खुद म खुद ठीक हो रहे थे। ये उसको अजीब सा लग रहा था। तभी वैम्पायर बताती है कि तुम्हारे जो घाव हैं ऐसे ही भर जाया करेंगे और ये तुम्हारे लिए पहली बार अजीब सा होगा, लेकिन तुम्हें ऐसे ही जीना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर वैम्पायर्स का लीडर अपने एक साथी की मदद से उसका खून एक इंसान को पिला देता है और उसको भी वैम्पायर में तब्दील कर देता है। जब वो लोग एक शहर के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि हम इन गोलियों से वैम्पायर का सामना नहीं कर सकते। तभी डैम्पर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो अपना हाथ काटता है और गोलियों के ऊपर खून लगा देता है और कहता है कि अब हम उनको रोक सकते हैं। लेकिन तभी लेडी वैम्पायर भी गन मांगती है, लेकिन ये देखकर उस टीम लीडर को गुस्सा आता है और वो वैम्पायर लेडी के साथ बदतमीजी करता है, लेकिन वो उसको गले से पकड़ लेती है और कहती है अगर मुझे तुम्हें मारना होता अब तक मार देती। तभी डैम्पर उसको शांत करता है। जब वो अगले दिन शहर में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि चारों ओर तबाही मची हुई है। उसी रात जब वो एक बिल्डिंग में घुसते हैं तो उनके पीछे से आकर कुछ वैम्पायर उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन टीम लीडर उसी गन से उनके ऊपर हमला करता है
और जैसे ही उनको गोली लगती है वो सभी लोग मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी के बीच जो एलेक्सा होती है उसकी आंखें काली हो जाती हैं और वो उनके ऊपर गन तान देती है, लेकिन डेम्पर उसको कहता है कि तुम उसकी गुलाम नहीं हो, तुम्हें अपने आप को आज़ाद करना होगा। और वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। लेकिन उसी रात वो छत के ऊपर चढ़कर खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसको एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जिसके ऊपर 2 वैम्पायर हमला कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर वो आ जाती है और उन दोनों वैम्पायर से लड़ती है और दोनों को मार डालती है। लेकिन तभी वहाँ पर वैम्पायर का लीडर आ जाता है जो कहता है कि तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारा गुलाम बनकर नहीं रहना चाहती। इसी के बीच वो उसके ऊपर हमला करता है और उसको बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह डेम्पर और टीम लीडर वहां पर पहुंचते हैं जहां पर कि वैम्पायर का लीडर मौजूद था। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे तो वो अलग अलग होकर उसको ढूंढने लगे। लेकिन इसी के बीच इंसानी लीडर के ऊपर वैम्पायर लीडर हमला कर देता है और उसको काबू में करके अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि लेडी वैम्पायर और इंसानी लीडर दोनों को बंदी बनाया हुआ था, जहाँ पर कि एक वैम्पायर उस लेडी वैम्पायर को टॉर्चर कर रहा था। उसको टॉर्चर करने के बाद अब वो टीम लीडर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो चेन को खींच देती है जिस कारण चेन कट जाती है, वो आज़ाद हो जाती है। उसके बाद वो उसके ऊपर चेन से हमला कर देती है और उसको फांसी देकर मार डालती है। लेकिन अब वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। लेकिन तभी वो टीम लीडर उसको अपना खून पीने को देता है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी ओर डेम्पर भी वैम्पायर लीडर के पास पहुंच जाता है। दोनों में फाइट होने लगती है। डेम्पर को वो काफ़ी पीटता है। इसी के बीच उसके दोस्त जूरी से भी मिलवाता है। जूरी भी वैम्पायर बन चुका था। जूरी जब डेम्पर के ऊपर हमला करता है, जूरी को उसका खून लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और तभी वैम्पायर लीडर कहता है, देखो एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को मार दिया। इसी के बीच अब वो दोबारा से उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वैम्पायर लेडी और वो शख्स वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन उन लोगों को वो अपने जादू से दीवार के ऊपर पटक देता है। अब वो उसको मारने की कोशिश करता है। जब वो बेहोश होता है तो वो देखता है उन्हीं 3 लेडीज़ को जो उसको बताती हैं कि अपने पापा से मिलो। जब वो अपने पापा से मिलता है तब वो कहता है कि तुम मेरे खून हो, इसीलिए तुम्हें अगर उसको मारना है तो तुम्हें अपने ऊपर यकीन रखना होगा। अब वो दोबारा से पूरी ताकत के साथ होश में आता है। दोबारा से वैम्पायर लीडर के साथ फाइट करने लगता है। इस बार वो उसके ऊपर काफ़ी भारी पड़ता है। लेकिन इसी के बीच वो वैम्पायर लीडर गुस्से में आ जाता है और पूरे असली रूप में आ जाता है। लेकिन इस रूप में आने के बाद भी जो डेम्पर है उसको मार डालता है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बताएं।